हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम थी उसमें हमारे दो ऑर्गन्स होते थे, एक हार्ट होता था, दूसरा ब्लड वेसल्स होती थी। तो हार्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनी। जो ब्लड वेसल्स होती है इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? रुधिर वाहिनी कहते हैं। तो देखिए, जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, क्या आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, जिस पाइप के थ्रू होता है, वो पाइप क्या कहलाता है? आपका ब्लड वेसल्स कहलाता है। देखिए, जो आपका ब्लड, आपकी बॉडी है उसमें आपके ब्लड होता है, उस ब्लड का फ्लो होता है। तो जो ब्लड फ्लो होता है, जिस पाइप के थ्रू वो ब्लड फ्लो होता है, वो पाइप क्या कहलाता है? आपका ब्लड वेसल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड वेसल्स कहलाता है। तो देखिए, इसी तरह से आपके ब्लड वेसल्स कितनी होती है? ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की पाई जाती है आपकी बॉडी में। कितने प्रकार की पाई जाती है? ब्लड वेसल्स आपकी 3 टाइप्स की पाई होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है वेन्स, दूसरी होती है आर्टरी, और थर्ड कौन सी होती है? कैपिलरी। कौन सी होती है? कैपिलरी। देखिए, अगर इसकी हिंदी नेम की बात की जाए तो बीन्स को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। आर्टरी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जो कैपिलरीज है इसको क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। केशिका कहते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीन्स के बारे में। तो इनके कलर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो आपकी यहाँ पे क्या होता है, बीन्स दिखाई देती है आपकी, वो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की दिखाई देती है। जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की मसल दिखाई देती है ब्लड वेसल्स आपकी, वो आपकी बीन्स होती है। वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, लेकिन उसका रियल ओरिजिनल कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। क्या कलर होता है? ब्लू कलर की होती है। देखिए, जो आपकी बीन्स है वो आपकी किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। दिखाई ग्रीन कलर की देती है क्योंकि वो स्किन की कलर की वजह से आपका ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन उसका रियल कलर जो होता है, ओरिजिनल कलर जो होता है, वो किस कलर की होती है? बीन्स का कलर कैसा होता है? सिरा का कलर आपका ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। अगर हम आर्टरी के कलर की बात करें, अगर हम आर्टरी के बाद कलर की बात की जाए तो देखिए, आर्टरी का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है आर्टरी का? रेड कलर होता है। जो आपकी आर्टरी होती है वो किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है? लाल रंग की होती है। धमनी आपकी लाल रंग की होती है और सिरा आपकी नीले रंग की होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो सबसे पहले बीन्स के फंक्शन की बात की जाए, जो आपकी सिरा है इसका मेन कार्य क्या होता है? सिरा का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। जो आपका वीन्स होती है, सिरा होती है, वो आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, अशुद्ध रक्त को कैरी करती है। क्या होता है? जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जो आपका ब्लड होता है जिसमें CO2 मिक्स होता है, CO2 मिक्स ब्लड जो होता है वो आपका कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? होता है। CO2 मिक्स ब्लड जो होता है वो आपका कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो CO2 मिक्स ब्लड को कैरी कौन करती है? आपकी सिरा करती है। कौन करती है? सिरा करती है। तो देखिए, जो आपका CO2 मिक्स ब्लड होता है उसको कौन कैरी करती है? उसको आपकी सिरा कैरी करती है। और अगर आर्टरी के फंक्शन की बात की जाए तो आर्टरी क्या करती है? आपकी प्योर ब्लड को कैरी करती है। क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी करती है। जो आपकी धमनी है, धमनी क्या करती है? आपको जो शुद्ध रक्त होता है, आपका क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, उसको कैरी कौन करती है? आपकी धमनी करती है। शुद्ध रक्त में आपका शुद्ध रक्त क्या होता है? जो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड होता है, क्या होता है? जो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड होता है उसको कौन कैरी करती है? धमनी करती है। जो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, और उसको कैरी कौन करती है? धमनी करती है। जो CO2 मिक्स इम्प्योर ब्लड होता है उसको कैरी कौन करती है? वीन्स करती है। लेकिन आपकी ये क्या है? एक ऐसी वीन्स है जो आपकी प्योर ब्लड को कैरी करती है। एक ऐसी सिरा होती है जो आपकी प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो इसके सेक्शन की बात की जाए
अपवाद की बात की जाए तो देखिए, आपकी एक ऐसी वेन्स होती है जो आपके प्योर ब्लड को कैरी करती है। क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है, कौन सी वेन्स होती है? पल्मोनरी वेन्स होती है। पल्मोनरी वेन्स को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस सिरा। जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है वो क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी करती है। एक आपकी ऐसी ऐसी सिरा होती है, एक आपकी ऐसी वेन्स होती है जो आपकी प्योर ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन्स होती है। कौन सी वेन्स होती है? पल्मोनरी वेन्स होती है। इसी तरह से आपकी एक और आर्टरी होती है जो आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो आपकी जो आर्टरी होती है वो कौन सी आर्टरी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी भी कौन सी होती है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। इस पल्मोनरी को, आर्टरी को हिंदी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। तो देखिए इनका फंक्शन क्या था आपका? जो वेन्स है वो आपकी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जो आर्टरी है वो आपकी प्योर ब्लड को कैरी करती है। लेकिन आपकी एक ऐसी वेन्स भी होती है आपकी बॉडी में जो आपके इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी वेन्स होती है? पल्मोनरी वेन्स होती है। इसी तरह से आपकी एक आर्टरी भी होती है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। वो कौन सी आर्टरी होती है? तो वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि लार्जेस्ट वेन्स कौन सी है आपकी, सबसे बड़ी सिरा कौन सी? लार्जेस्ट वेन्स। तो आपकी सबसे बड़ी सिरा जो होती है वो कौन सी होती है? महासिरा, वेना वेना केवा। कौन सी होती है? वेना केवा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महासिरा कहते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी वेन्स होती है वो कौन सी होती है? वेना केवा होती है, महासिरा होती है। और आपकी सबसे बड़ी आर्टरी अगर पूछी जाती है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? ऑर्टा। कौन सी होती है? ऑर्टा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। तो ये क्या था आपका आर्टरी और वेन्स के बारे में। देखिए आपकी दो ब्लड वेसल्स के बारे में हो गया, वेन्स के बारे में हो गया और आर्टरी के बारे में हो गया। अब बाकी कौन है? आपकी कैपिलरी है। बाकी कौन है? कैपिलरी। तो कैपिलरी के बारे में देखते हैं। तो कैपिलरी में आपका सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जो कैपिलरी है आपकी क्या है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। सबसे छोटी रुधिर वाहिनी है आपकी क्या? कैपिलरी। जो आपकी कैपिलरी है वो क्या है? सबसे छोटी रुधिर वाहिनी है। देखिए जो आपकी कैपिलरी है, केशिका है, वो आपकी सबसे छोटी रुधिर वाहिनी है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए, देखिए मेन पॉइंट इसका क्या है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। जो कैपिलरी है इन तीनों में से सबसे छोटी क्या है? कैपिलरी है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए इसका फंक्शन होता है वेन्स और आर्टरी को जोड़ना, ऐड करने का कार्य होता है। वेन्स और आर्टरी को क्या करती है? जोड़ती है। जो आपकी कैपिलरी है वो क्या करती है? वेन्स को और आर्टरी को जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। तो देखिए यहां से क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो आपका जोड़ती तो है लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है इसका मेन फंक्शन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो आपके पोषक तत्व होते हैं, जो आप पोषक तत्व होते हैं, उन सब का संचार कौन करती है? आपकी केशिका करती है। कौन करती है? केशिका करती है। जो भी आप खाना खाते हैं उसका संचार कौन करती है? वो आपकी कैपिलरीज के थ्रू खाना, जो भी आप लोग खाना खाते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। जो भी दवाई खाते हैं तो वो भी आपका कैपिलरीज के थ्रू होता है। जितना भी पोषक तत्व होता है वो सारा आपका कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर होता है, कैपिलरीज के थ्रू इसका संचार होता है। तो ये क्या थी? आपकी 3 ब्लड वेसल्स थी। देखिए हम लोग हार्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, पाइप के बारे में अभी डिस्कस कर लिया है। अब क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका ब्लड है का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, कहाँ से कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं।
देखिए अभी हम लोगों ने पाइप के बारे में डिस्कस कर लिया और प्रीवियस क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, जो आपके हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हार्ट के डायग्राम के बारे में थोड़ी सी डिस्कस किया था कि जो आपका हार्ट है होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसके कितने चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन के हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन के हार्ट में, आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। जो आपके ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑरिकल कहते हैं। नीचे को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले को क्या कह देंगे, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल। आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, आपके हार्ट में 4 चैम्बर तो पाए जाते हैं और कुछ और भी पाया जाता था, तो वो कपाट, 4 कपाट भी पाए जाते हैं। 4 वॉल्व भी पाई जाती है। तो एक वॉल्व यहाँ पे पाई जाती है, वो कौन सी वॉल्व थी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक यहाँ पे जो वॉल्व पाई जाती थी उसे क्या कहते थे, बाइकस्पिड वॉल्व। एक यहाँ पे भी एक आपकी वॉल्व पाई जाती थी जिसे क्या कहते थे, सेमिलोनार वॉल्व। और एक जो यहाँ पे वॉल्व पाई जाती थी उसे क्या कहते थे, ऑर्टिक वॉल्व। तो देखिए इतना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो 4 वॉल्व थी वो बताई थी, 4 चैम्बर थे वो बताए थे। तो अब हम लोग देखते हैं जो आपकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ से आता है। देखिए जो आपकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड आता है वो कहाँ से आता है। यहाँ क्या होती है आपकी, ब्लू कलर से ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या होंगी। आपकी ब्लू कलर की क्या होती थी, आपकी वेन्स होती थी। क्या होती थी, वेन्स होती थी, सिराएं होती थी। तो यहाँ पे आपकी 2 सिराएं होती हैं। कौन कौन सी, सुपीरियर वेना केवा और ये क्या होती है, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। देखिए जो आपकी इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ से आता है, जो आपकी सुपीरियर वेना का वेन्स होती हैं वो एक यहाँ पे होती है, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। यहाँ से आपका इन दोनों वेन्स के थ्रू आपका क्या होता है, ब्लड आता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो CO2 मिक्स होता है। देखिए जो इम्प्योर ब्लड होता है वो CO2 मिक्स होता है। जो सबसे पहले क्या होता है, आपके बॉडी के पार्ट से हार्ट में जो ब्लड आता है वो इम्प्योर ब्लड आता है। कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। लेकिन 2 वेना केवा क्यों है, क्यों 2 वेन्स क्यों है लार्जेस्ट, तो इसलिए है क्योंकि जो ऊपर के ऑर्गन से, जो आपकी बॉडी की हार्ट के ऊपर, जैसे हार्ट के ऊपर क्या है आपका ब्रेन है मान लीजिए, तो ब्रेन से जो आपके इम्प्योर ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना केवा, उच्चतम महाशिरा के थ्रू आएगा। जो आपकी हार्ट से नीचे के ऑर्गन से, किडनी हुआ, स्टोमक हुआ, इन सब से आपका जो इम्प्योर ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इंफीरियर वेना केवा, न्यूनतम महाशिरा के थ्रू आएगा। तो यहाँ से आपके इम्प्योर ब्लड आता है सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है और किसके थ्रू आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। तो देखिए यहाँ से आपका जो ब्लड आया CO2 मिक्स ब्लड रहेगा, क्या है, CO2 मिक्स ब्लड आएगा आपका। और जैसे ही राइट ऑरिकल में आएगा वो आपके ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व आपकी ओपन हो जाएगी और क्या होगा, वो आपकी राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आपका वो ब्लड, इम्प्योर ब्लड ही जाएगा। अभी क्या इम्प्योर ब्लड ही आपका राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, CO2 मिक्स ब्लड ही गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका यहाँ पे क्या रहता है, आपके लंग्स रहते हैं। तो जो आपका यहाँ से इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट होना है तो क्या होता है, यहाँ से आपका जो एक वॉल्व है, क्या है, सेमिनुलर वॉल्व जो होती है, यहाँ से आपकी सेमिनुलर वॉल्व के थ्रू ये सारा ब्लड कहाँ जाता है, सेमिनुलर वॉल्व आपकी ओपन हो जाती है। क्या होता है, सेमिनुलर वॉल्व आपकी क्या होती है, ओपन हो जाती है। और ओपन होती है तो वो आपकी किसके थ्रू, रेड कलर की क्या होती थी, आपकी क्या होती थी, रेड कलर की आर्टरी होती थी। क्या होती थी, आर्टरी होती थी। तो ये आप आर्टरी के थ्रू क्या होता है, एक आर्टरी होती है,
उस आर्टरी के थ्रू आपका ये ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है। यहाँ से आपका क्या होता है, राइट ऑरिकल से आपका राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया, तो फिर यहाँ से आपकी सेमिनल वाल्व ओपन होती है और यहाँ से आपकी एक आर्टरी होती है। उस आर्टरी के थ्रू वो सारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है। और वो ब्लड आपका क्या करता है, वो उस ब्लड में आपका ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और वो सारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड ही अभी आपका जा रहा था इसमें, तो यहाँ से आपका CO2 माइनस हो जाता है और O2 प्लस हो जाता है और वो सारा ब्लड किस में चेंज हो जाता है, प्योर ब्लड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, प्योर ब्लड में चेंज हो जाता है। देखिए प्योर ब्लड में चेंज हो जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, अभी पहले एक बार बेसिक समझ लीजिए। देखिए जो आपका क्या होता है, यहाँ से आपका ये ब्लड सेमिनल वाल्व ओपन होती है और यहाँ से आपकी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड सारा लंग्स में जाता है और लंग्स में आपकी ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। वो सारा इम्प्योर ब्लड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो आपका लंग्स से वो इम्प्योर ब्लड जो हो जाता बन जाता है, तो लंग्स से वापस आपके हार्ट में कैसे जाता है, देखिए किससे जा रही है, रेड कलर से समझ आ जाएगा आपका किससे जा रहा होगा आपका, सॉरी रेड कलर की नहीं होती, यहाँ से क्या होता है आपका ब्लू कलर का। देखिए जो आपकी यहाँ से क्या होती है, ब्लू कलर से समझ आ जाएगा आपका जो सारा ब्लड है, एक बीन्स के थ्रू आपका सारा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। जो आपका क्या होता है, जो आपकी सेमिनल वाल्व से आपका ब्लड लंग्स में गया था आर्टरी के थ्रू, वो सारा ब्लड प्योर इम्प्योर से क्या हो जाता है, प्योर में चेंज हो जाता था, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो ब्लड प्योर हो गया। और प्योर होने से क्या हो जाता है, प्योर होने से क्या हो जाता है आपका, वो सारा प्योर ब्लड फिर आपका वापस से हार्ट में कैसे जाता है, प्योर वो सारा प्योर ब्लड आपका वापस से कैसे जाता है हार्ट में, तो वो सारा आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका हार्ट वापस से लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है। यहाँ जो आर्टरी थी वो कौन सी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी थी आपकी। देखिए जो आपका क्या होता है, यहाँ से आपका प्योर ब्लड वापस से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाता है। फिर वापस से आपका जो लेफ्ट ऑरिकल से आपका ब्लड वापस से किस में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाता है, फिर जो आपका ब्लड ऑक्सीजन मिक्स रहता है तो यहाँ से आपका ब्लड आता है और फिर यहाँ से आपकी बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है और किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है, वो ब्लड किस में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ पे भी आपकी क्या थी, बाल पाई जाती थी, जिसे क्या कहते थे, ऑर्टा कहते थे। क्या कहते थे, ऑर्टा कहते थे। फिर यहाँ से उस ऑर्टा के थ्रू आपकी ऑर्टिक वाल्व के थ्रू ऑर्टिक वाल्व ओपन होती है, यहाँ पे आपकी ऑर्टा लगी रहती है। लार्जेस्ट जो आपकी आर्टरी थी वो कौन सी थी, ऑर्टा थी। उस ऑर्टा के थ्रू आपका वो ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट चला जाता है, उस बॉडी में वापस चला जाता है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं पहले क्या होता है। जो आपके सबसे पहले आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आता है, सबसे पहले आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो आपके राइट ऑरिकल में आता है। किसके थ्रू आता था, तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता था। यहाँ से आपका सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आपका वो ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, और वो राइट ऑरिकल में आपका सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आता है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही राइट ऑरिकल में आपका ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड, वो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व लगी होती है, वो ओपन हो जाती है और वो राइट ऑरिकल से आपका राइट वेंट्रिकल में वो सारा ब्लड चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा ब्लड जाता है, CO2 मिक्स इम्प्योर ब्लड ही जाता है। जैसे ही आपका राइट ऑरिकल में आपका राइट वेंट्रिकल में आपका इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ पे एक वाल्व होती है सेमिलनार वाल्व, वो ब्लड की थ्रू वो वाल्व आपकी ओपन हो जाती है। वो वाल्व आपकी जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका वो सारा इम्प्योर ब्लड किस में जाता है, लंग्स में जाता है। जैसे ही आपका वो सारा लंग्स में आपका ब्लड जाता है, वो ब्लड आपका ऑक्सीजन वहां पे क्या हो जाता है, और वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और CO2 माइनस हो जाता है। CO2 माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड कौन सा होता है, हमारा प्योर ब्लड होता है। कौन सा होता है, प्योर ब्लड होता है। तो वो सारा इम्प्योर ब्लड किस में चेंज हो जाता है, प्योर ब्लड में चेंज हो जाता है। और लंग्स से आपका वापस से हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, तो आपके एक वेन्स होती है जिसे हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं।
तो वो आपकी बीन्स के थ्रू आपका क्या हो जाता है, वो सारा प्योर ब्लड आपके फिर से वापस से हार्ट में जाता है और लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। और जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में वो ब्लड जाता है, वो ब्लड वापस बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है और वो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और यहाँ पे एक और वाल्व लगी होती है जिसे हम ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑर्टिक वाल्व ओपन होती है तो बाहर ही क्या रहता है आपका ऑर्टा रहता है। और वो ऑर्टा ओपन हो जाता है, वापस से आपका वो सारा ब्लड क्या बॉडी में आ जाता है। इसी तरह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होती रहती है। देखिए, जो भी आपका पल्मोनरी वर्ड जो है आपका वो क्या होता है, ये पल्मोनरी वर्ड जो है आपका वो क्या होता है, रूट वर्ड होता है लंग्स से। जो भी जब कभी भी आपका पल्मोनरी वर्ड यूज मिलता है आपको, वो आपका किससे रिलेटेड होता है, लंग्स से रिलेटेड होता है। देखिए, जो आपकी बात जो आपकी पल्मोनरी वर्ड है वो भी आपसे लंग्स से जुड़ी हुई है, जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो भी आपकी लंग्स से जुड़ी हुई है। जो पल्मोनरी वर्ड है वो क्या है आपका रूट वर्ड होता है लंग्स के लिए। पल्मोनरी वर्ड क्या है आपका, पल्मोनरी वर्ड जो है वो आपका लंग्स का रूट वर्ड होता है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन था। तो देखिए, आई होप कि आप लोगों को सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।